एक छोटा सा बोर्ड, लेकिन पावर उसमें पूरे कंप्यूटर के जैसी, और साइज में सिर्फ हाथ के पाम कितना बड़ा। बस जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रास्पबेरी पाई। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि रास्पबेरी पाई कैसे काम करता है, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, उसको सेटअप कैसे करते हैं और उस पर कई नए नए प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं। अभी जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ये भी एक रास्पबेरी पाई बोर्ड है, लेकिन इसमें हम इस वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में हम इस रास्पबेरी पाई पे वर्क नहीं करेंगे। मेरे पास उससे भी अच्छा बोर्ड है। जी हाँ, ये है रास्पबेरी पाई 3 मॉडल, ठीक, और ये है रास्पबेरी पाई 4 मॉडल। हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आने वाले वीडियोस में ये भी बताएंगे कि रास्पबेरी पाई पे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं, जिसको आप अपने अलग अलग, जैसे ड्रोन्स के पर्सपेक्टिव से, एआई के पर्सपेक्टिव से, और रास्पबेरी पाई का पूरा फुल पोटेंशियल हम लोग आने वाले वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि ये रास्पबेरी पाई आखिरकार क्या होता है। रास्पबेरी पाई एक ऐसा सिंगल कंप्यूटर है, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, जिसमें सारे तरीके की पोर्ट्स और पेरिफेरल डिवाइसेस को आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। रास्पबेरी पाई सबसे पहले 2011 में रास्पबेरी पाई फाउंडेशन नाम की एक कंपनी ने यूके में बनाया था इसको, और इसकी सबसे पहली जो कॉस्टिंग थी वो थी $35। और उस समय जो रास्पबेरी पाई बना था, वहां से हम लोग आगे आते आते आज तक हम लोग रास्पबेरी पाई 5 मॉडल तक पहुंच चुके हैं। आने वाले वीडियोस में हम सारे रास्पबेरी पाई के सारे कैटेगरीज के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे, और सारे जो भी रास्पबेरी पाई आज तक मॉडल्स में आए हुए हैं, इन सारे के बीच में क्या डिफरेंस था और कैसे कैसे इनहेंस होता चला गया, हम ये भी चीज़ देख। पहले के टाइम पे क्या होता था, 2011 में, 2010 में या फिर 2009 में क्या होता था कि सारे बच्चे जो थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो थे, वो सभी के सभी जो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, वो सारे के सारे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए रास्पबेरी पाई फाउंडेशन, यूके की कंपनी है, उन्होंने एक ऐसा सिंगल बोर्ड कंप्यूटर लॉन्च किया। खैर ये सीपीयू है, इसके साथ हम लोग कई सारे पेरिफेरल डिवाइसेस जोड़ करके, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें जोड़ करके हम इसमें एक वर्किंग कंप्यूटर बना सकते हैं। तो उस कंपनी ने क्या किया, $35, इतने अफोर्डेबल कॉस्ट में उन्होंने एक सिंगल बोर्ड सीपीयू लॉन्च किया। वो सीपीयू पहले के टाइम पे जो आता था वो $35 का था, और अब धीरे धीरे कुछ इस तरीके का इंटीग्रेट होता हुआ चला आया। पूरे सीरीज में ये देखेंगे कि रास्पबेरी पाई कैसे काम करता है, इसके अंदर जितने भी तरीके के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये सारे छोटे बड़े सारे कंपोनेंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स क्या हैं और इसके ये कंपोनेंट्स बने कैसे हैं और इसके अंदर का आर्किटेक्चर कैसा है, हम इस लेवल का डिटेल इंफॉर्मेशन इस पूरे रास्पबेरी पाई का देखें। इस वीडियो सीरीज के एंड में जाते जाते हम कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना करके दिखाएंगे आपको कि रास्पबेरी पाई वर्क कैसे करता है। और रास्पबेरी पाई के सेटअप में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि अगर आपके पास वायरलेसली इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप इसको मॉनिटर के थ्रू कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके मॉनिटर के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, हम उन सारी प्रॉब्लम्स को इसमें पूरे वीडियो सीरीज में हम सारी प्रॉब्लम्स को इसमें कवर अप करेंगे। रास्पबेरी पाई आखिरकार इतना पॉपुलर क्यों है, हम इस पहले बात को जानते हैं। हमारे पास रास्पबेरी पाई जो है ये आखिर इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। जहाँ पर भी आप देखते होंगे हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो होते हैं, चाहे वो CS डिपार्टमेंट के हो गए, EC डिपार्टमेंट के हो गए, सारे स्टूडेंट्स अक्सर अपने कॉलेज के मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट में रास्पबेरी पाई का यूज़ जरूर करते हैं। आखिरकार ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, इसके पॉपुलर होने की 2-3 वजह है। सबसे पहली चीज़, ये काफ़ी ज़्यादा चीप है। मतलब आप जहाँ पर कंप्यूटर खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको लाखों रुपए खर्च करना पड़ते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 हज़ार रुपये में एक बोर्ड आ जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका कॉम्पैक्ट साइज। इस बोर्ड का यूज़ करके आप कोई भी तरीके का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इवन आप देखे होंगे कि आपके कॉलेज में जो वेंडिंग मशीन लगी होती है, या फिर जो AI ML बेस्ड जो ड्रोन्स होते हैं, उन सारे के सारे यही बोर्ड लगा होता है। हाँ, इसके कंपैटिबल में 2-3 और बोर्ड में, जैसे जेटसन नैनो हो गया, ये सारे बोर्ड जो है सेम जैसा काम ये करते हैं वैसा ही वो भी काम करता है। लेकिन रास्पबेरी पाई इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, इसके पीछे एक रीज़न ये है कि रास्पबेरी पाई की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा लार्ज है। इसकी कम्युनिटी
इसकी ये रास्पबेरी पाई जो है ये ओपन सोर्स पाया था। इसके ओपन सोर्स बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है और इसकी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा लार्ज है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के काफ़ी सारे लोगों ने इस पे प्रोजेक्ट्स बना करके डाल रखे हैं। गिटहब पे हो गया, फिर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी रहेगा जिसमें आप रास्पबेरी पाई के लगभग 100 से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन आप एक साथ पढ़ सकते हैं। रास्पबेरी पाई का आर्किटेक्चर से लेकर के सेमेटिक डायग्राम तक हर एक चीज ओपन सोर्स अवेलेबल होता है। इस वजह से रास्पबेरी पाई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे वीडियोस में और देखते हैं कि रास्पबेरी पाई के अंदर जितने भी तरीके के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जितने भी तरीके के यहाँ पर आईसी लगी हुई है, जितने भी तरीके की इसमें कौन कौन से प्रोसेसर लगे हुए हैं, हीट सिंक्स, ये सारे के सारे पोर्ट्स हैं यहाँ पर। ये सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं ये किस तरीके के पोर्ट्स हैं, कैसे काम करते हैं, ये पोर्ट्स हो गए। इन सभी को हम एक एक करके डिटेल में पहले सीखेंगे। फिर आगे जाकर के हम वीडियो में ये देखेंगे कि हम इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसको सेटअप कैसे कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसमें देखेंगे कि रास्पबेरी पाई के सेटअप में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। इसमें 2 तरीके के सेटअप देखेंगे। पहले नंबर हम वायरलेस सेटअप देखेंगे कि अगर आपको रास्पबेरी पाई वायरलेसली सेटअप करना है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अगर आपको रास्पबेरी पाई आपको वायर के थ्रू डायरेक्ट मॉनिटर और कीबोर्ड का यूज़ करके सेटअप करना है तो हम वो भी देखेंगे। इस पूरे सीरीज का एंड ऐसे होगा कि हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके सामने बना के दिखाएंगे जो रास्पबेरी पाई पे ज़्यादा कंपैटिबल है और हम इसकी वर्किंग भी दिखाएंगे। आपको मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। मेक श्योर कि आप फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लें जिससे आप इस पूरे सीरीज़ का, इस पूरे रास्पबेरी पाई सीरीज़ का आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी चीज़ आपको सीखने में परेशानी होती है तो आप डायरेक्ट हमारे कमेंट में मेंशन करिए वो प्रॉब्लम, हम उसको एज सून एज पॉसिबल उसे रिजॉल्व करने की कोशिश। डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक भी दे रखा है व्हाट्सएप चैनल का, आप उसे ज्वाइन करके हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप वहां से डायरेक्ट पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वागत है आप सभी का हमारे इस रास्पबेरी पाई सीरीज के सेकेंड वीडियो में, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि रास्पबेरी पाई के जितने भी पोर्ट्स होते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, उसका सेमेटिक डायग्राम भी देखेंगे हम, और इस रास्पबेरी पाई के अंदर जितने भी पोर्ट दिए गए हैं इन सारे पोर्ट्स का हम आर्किटेक्चर भी देखेंगे। अगर आपको सिर्फ सीधे रास्पबेरी पाई का सेटअप देखना है, डायरेक्ट इसकी वर्किंग देखनी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप थर्ड वीडियो पे जा सकते हैं। रास्पबेरी पाई में जितने भी तरीके के पोर्ट दिए गए हैं इसका इंटरनल आर्किटेक्चर कैसा होता है हम ये भी बताएंगे। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ के इसके पावर सोर्स से और एंड करेंगे इसके इथरनेट से। चलिए फिर देखते हैं कि इसका पोर्ट का आर्किटेक्चर कैसा होता है और आगे की वर्किंग देखते हैं। तो चलिए गाइज हम देखते हैं कि हमारा जो रास्पबेरी पाई बोर्ड है, ये बोर्ड हो गया या फिर हमारे पास जो ये सेकंड वाला बोर्ड है, इन दोनों बोर्ड के बीच में डिफरेंस क्या है और कौन सा बोर्ड क्यों बेटर है। ठीक, सबसे पहले हमारा ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का नाम है रास्पबेरी पाई 3 मॉडल बी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो हुई थी वो 2015 में हुई थी। इसका अगर हम बात करें तो इसका जो प्रोसेसर पावर है वो ऑफ कोर्स इससे तो कम ही है क्योंकि इस बोर्ड का नाम है रास्पबेरी पाई 4 मॉडल बी। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ था वो 2018 में हुआ था। इस बोर्ड का जो कनेक्शन है रास्पबेरी पाई 3 जो बोर्ड का कनेक्शन है, ये कनेक्शन डायरेक्ट HDMI सपोर्ट करता है, लेकिन ये जो है ये HDMI सपोर्ट नहीं करता है, ये सपोर्ट करता है माइक्रो HDMI। हम पूरे सीरीज में इसी बोर्ड पे वर्क करेंगे, रास्पबेरी पाई 4 मॉडल बी के ऊपर ही वर्क करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं पावर सप्लाई से। ओके, ये जो हमारा बोर्ड का जो पावर सप्लाई है, हमें यहाँ से पावर सप्लाई देना होता है C टाइप से। 5 वोल्ट का इनपुट पावर सप्लाई ये सपोर्ट करता है ये बोर्ड। ये हमारा 2 माइक्रो HDMI केबल, जहाँ से हम लोग किसी भी तरीके का किसी भी तरीके का मॉनिटर या फिर किसी अदर पेरिफेरल मॉनिटर्स को हम लोग यहाँ से अटैच कर सकते हैं। ये जो हमारा मॉनिटर है ये 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है 60 FPS का। ये जो हमारा पिन दिख रहा है, ये इस पिन को हम लोग, ये 30 पिन का जो इंटरफेसिंग पोर्ट दिख रहा है, इस पोर्ट में हम लोग इंटरफेस करते हैं एक्सटर्नल कैमरा को। जैसे हमारे लैपटॉप जो होते हैं वो लैपटॉप्स में मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड से एक कैमरा, हमारा वेबकैम वगैरह या फिर जो लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो कैमरा लगा होता है वो अटैच होता है। सेम टू सेम उसी तरीके का वर्किंग ये भी होता है। हम एक कैमरा अटैच करके आपको दिखाते हैं। इसमें कैमरा जिसको हम लोग अभी इसमें अटैच करने वाले हैं,
इसमें कुछ नहीं करना होता, बस ये जो सिल्वर वाला फॉइल है इसको इधर के साइड में ला करके बस सिंपल से अटैच कर देना होता है बस। ओके, फिर इसको हम लोग प्रोग्रामिंग करके अलग अलग तरीके की मशीन लर्निंग वगैरह का जो भी प्रोजेक्ट होता है वो हम इससे बना सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसका अलग अलग तरीके की पिंस देख रहे हैं, तो इसको हम यहाँ साइड करते हैं। देखते हैं कि हमारे पास एक और ही सेम टू सेम जैसा हमारा 30 पिंस का इंटरफेसिंग पोर्ट यहाँ पर है, वैसे 30 पिंस का इंटरफेसिंग पोर्ट यहाँ पर भी है। ये वाला जो पोर्ट होता है ये हम लोग कैमरा के इंटरफेसिंग के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे पास जो ये वाला पोर्ट होता है, इस पोर्ट का काम होता है किसी भी रास्पबेरी पाई के डिस्प्ले से इंटरफेसिंग के लिए। अगर हमारे पास कोई रास्पबेरी पाई का डिस्प्ले है तो हम लोग उससे इसको इंटरफेस कर सकते हैं। हमारे पास दो तरीके के USB पोर्ट्स पाए जाते हैं रास्पबेरी पाई 4 में। ये वाला जो पोर्ट है इसको बोलते हैं USB 2.0 पोर्ट और इसको बोलते हैं USB 3.0 पोर्ट। जो रास्पबेरी पाई का जो 2.0 पोर्ट होता है वो 480 Mbps का डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, जबकि जो रास्पबेरी पाई का 3.0 वर्जन जो वाला जो पोर्ट होता है ये 1 गीगाबाइट पर सेकंड का डाटा ट्रांसफ़र सपोर्ट करता है। इसके ऑपरेशन के लिए, इस 3.0 के ऑपरेशन के लिए हमें चाहिए होता है 900 मिली एम्पियर का करंट इसमें चाहिए होता है, जबकि हमें रास्पबेरी पाई के 2.0 पोर्ट के लिए हमें चाहिए होता है सिर्फ और सिर्फ 500 मिली एम्पियर का करंट। ये वाला जो पोर्ट दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं हम लोग इथरनेट पोर्ट। अगर आपके घर में वाईफाई है तो आप इस वाईफाई से डायरेक्ट इथरनेट केबल के थ्रू हम लोग इस रास्पबेरी पाई को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो आईसी लगा हुआ है ये काम करता है वायरलेस कनेक्शन के लिए। इस पूरे बोर्ड को वायरलेस कनेक्टिविटी ये वाला बोर्ड प्रोवाइड करता है। इसे ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों के दोनों इसमें इनबिल्ड होते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 5.0 गीगाहर्ट्ज तक सारे के सारे इसमें कंपैटिबल होता है। ये जो पूरा का पूरा रास्पबेरी पाई का ये वाला जो पूरा का पूरा मॉडल है, 4 तरीके के मॉडल्स में आते हैं और ये चारों तरीके के मॉडल डिपेंड करते हैं कि हमारे पास ये जो ब्लू कलर का हीट सिंक है इसके नीचे चिप कौन सी लगी हुई है यहाँ पर। अगर इस चिप की कंपैटिबिलिटी 1 GB, 2 GB, 4 GB एंड 8 GB के ऊपर ही डिपेंड करता है कि इस रास्पबेरी पाई का रैम कितना है। अगर ये चिप जो अंदर लगी हुई है, इस चिप का कंपैटिबिलिटी अगर 4 GB की होती है तो ये पूरा का पूरा रास्पबेरी पाई का जो मॉडल है वो 4 GB रैम के साथ वर्क करता है। ये वाली जो आईसी लगी हुई है, ये आईसी कंट्रोल करता है इथरनेट के थ्रू आने वाले सभी डाटा को। प्रोसेसर हमारा इस ऑरेंज कलर की हीट सिंक के नीचे है। ये जो हमारा प्रोसेसर है इस पूरे रास्पबेरी पाई का वो ये होता है। और इस मॉडल में, ये जो हमारा रास्पबेरी पाई का जो मॉडल है, इस मॉडल में हम लोग ने इसमें जो प्रोसेसर इनबिल्ड है उस प्रोसेसर का नाम है बोर्डकॉम BMC 2711। ये क्वाड कोर प्रोसेसर है और ये 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। हम जब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लैश करेंगे, जब हम इसका सेटअप करेंगे आने वाले वीडियोस में, तब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हम 64 बिट 32 बिट कैसे इसमें कंपैटिबल होता है। इसको बोलते हैं हम लोग ऑडियो जैक। जैसे आप अगर कोई CPU में अगर आपसे अगर ऑडियो आउटपुट लेना है तो आप डायरेक्ट इससे अपना स्पीकर वगैरह कनेक्ट करते हैं। ये 5 mm का जैक है। कोई भी आपको जो ईयरफोन है आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ये हो गया। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट करके और रास्पबेरी पाई को आप प्रोग्राम करके अपना यहाँ से आप डिस्प्ले लगा दो, यहाँ से डिस्प्ले कनेक्ट कर दो, यहाँ से पावर सप्लाई दे दो और यहाँ से आप इंटरनेट केबल लगा दो। अब आपका ये चलता फूटता पूरा CPU है। CPU से अलग अलग चीज़ें कनेक्ट करके आप यहाँ से गाने वगैरह सब कुछ सुन सकते हो, ठीक, वीडियो वगैरह जो भी देखना है। अरे रास्पबेरी पाई में ये जो पिंस लगी हुई हैं, इस पिंस को हम लोग बोलते हैं GPIO पिंस। और GPIO पिंस का जो फुल फॉर्म है उसे बोलते हैं हम लोग जर्नल पर्पस इनपुट एंड आउटपुट। सिंपल वर्ड्स में ये पिंस रास्पबेरी पाई को बाहर के वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। एक LED ब्लिंक करना हो, बटन प्रेस डिटेक्ट करना हो या फिर सर्वो मोटर चलाना हो, सब GPIO पिन से ही होता है। रास्पबेरी पाई में पावर कैसे देते हैं? पाई में मल्टीपल वोल्टेज की रेल्स होती हैं। इसमें मल्टीपल, एक सिंगल इनपुट से मल्टीपल वोल्टेज की रेल्स होती हैं। पहले नंबर हम लोग 5 वोल्ट की पावर इनपुट
3.3 वोल्टेज की पावर GPIO पावर लॉजिक पे वर्क करता है ये, और 1.8 वोल्ट या फिर 1.2 वोल्ट की CPU और इंटरनल मेमोरी वर्क करती है इसकी। ये इंटरनल वोल्टेज हम यूज़ नहीं करते, ये सिर्फ सिस्टम के अंदर के पार्ट्स को पावर देते हैं। लेकिन हाँ, एक गलत कनेक्शन से पूरा का पूरा बोर्ड फ्राई हो सकता है। जब भी हम लोग रास्पबेरी पाई का कनेक्शन करते हैं तो हमें डबल चेक, पावर सप्लाई देने से पहले डबल चेक जरूर करना चाहिए। तो हमारा GPIO पिंस होता है, इस बोर्ड का जो GPIO पिंस होता है, इसके अंदर हम लोग 2 तरह की पावर सप्लाई दे सकते हैं, एक 5 वोल्ट की और एक 3.3 वोल्ट की। ये रहा हमारा एक आर्किटेक्चर रिव्यू, और हमने सारे पिंस के बारे में देखा। इस रास्पबेरी पाई 4 मॉडल के हर एक पिन को देखा कि कैसे कौन सी पिंस कैसे वर्क करती हैं। हमने साथ ही साथ कैमरा का इंटरफेस भी देखा, इस रास्पबेरी पाई के ईयरफोन का भी इंटरफेसिंग देखा इस RPI के साथ। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे ये जो हमारा मेमोरी कार्ड है, इस मेमोरी कार्ड का यूज़ करके हम इस रास्पबेरी पाई को सेटअप कैसे करते हैं। हम एक ही वीडियो में वायरलेसली और विथ हेल्प ऑफ मॉनिटर एंड कीबोर्ड एंड माउस तीनों का सेटअप एक साथ देखेंगे। मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस क्वेरी को रिजॉल्व करने का एज सून एज पॉसिबल ट्राई करेंगे। डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करके जितने हमारे लेटेस्ट अपडेट्स हैं आप उसको वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपको पिछली 2 वीडियोस इस सीरीज़ की, रास्पबेरी पाई सीरीज़ की पिछली 2 वीडियोस अच्छी लगी होंगी। हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और आज वीडियो नंबर 3 है उसी सेम सीरीज़ का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रास्पबेरी पाई का हम लोग इंटरफेसिंग कैसे करते हैं, उसको सेटअप कैसे करते हैं। उसमें OS फ्लैश करने से लेकर के वायरलेस और विथ हेल्प ऑफ मॉनिटर HDMI केबल सारे मेथड से हम लोग आज रास्पबेरी पाई का सेटअप देखेंगे। वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए और हम आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेंगे। हम बात करते हैं कि हमारा जो रास्पबेरी पाई है, अगर हम उसको वायरलेसली सेटअप करना चाहें तो हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी हमें अपने रास्पबेरी पाई को वायरलेसली सेटअप करने के लिए। सबसे पहले तो हमें एक चाहिए होगा एक रास्पबेरी पाई, एक हमें चाहिए होगा कार्ड रीडर, एक हमें चाहिए होगा मेमोरी कार्ड, जो मेरे पास अभी SanDisk का 32 GB का है। लेकिन अगर आप कोई हाई परफॉर्मेंस कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो एट मिनिमम से मिनिमम 32 GB का रखिए, वरना 16 GB का रख सकते। और हमें एक चाहिए होगा पावर सप्लाई, और हमें एक चाहिए होगा अपने फ़ोन का चार्जर, जिससे हम रास्पबेरी पाई को पावर देंगे। ठीक है, चलिए अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम अपने रास्पबेरी पाई में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसका सेटअप करते हैं। बेसिकली हमें 4 तरीके के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगा एंग्री IP, दूसरा होगा पुट्टी, तीसरा होगा रास्पबेरी पाई इमेजर और चौथा होगा रियल VNC। ये 4 तरीके की सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी हमें। आपके पास एक और चीज़ होना चाहिए, आपके पास एक राउटर होना चाहिए या फिर कोई एक फ़ोन का आप हॉटस्पॉट ऑन करके सेम वाईफाई से आप अपने रास्पबेरी पाई को भी कनेक्ट करेंगे और सेम वाईफाई से आप अपने लैपटॉप को भी कनेक्ट करेंगे। हम इस पहले स्टेप में देखेंगे, पहले स्टेज में देखेंगे कि हम अपने रास्पबेरी पाई को वायरलेसली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं, अब देखते हैं इसके सेटअप कैसे करते हैं। गाइज हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम गूगल पे जाएंगे और एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है रास्पबेरी पाई इमेजर। गाइज हम आ चुके हैं रास्पबेरी पाई इमेजर के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और बस यहाँ से हमें डाउनलोड कर लेना है। अगर हम विंडोज़ चला रहे हैं तो विंडोज़ के लिए, मैक चला रहे तो मैक के लिए, और ये उबंटू जो होता है ये इसके बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा वीडियो इसके बारे में बनाएंगे हम उबंटू के बारे में। मैंने इस पर वर्क कर रखा है तो इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो हम खुद बनाएंगे उबंटू के बारे में। उबंटू एक लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो हम विंडोज़ के लिए हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। हम इसका डाउनलोड डायरेक्ट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूँगा। यहाँ से डायरेक्ट इसको मैंने ओपन कर लिया। अलाउ कर देना, इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है। अब ये हमारा आ गया OS फ्लैश करने का पेज, जहाँ से हमें OS फ्लैश करना है। किसमें? हमें इस मेमोरी कार्ड में OS फ्लैश करना है। हमारा ये फर्स्ट स्टेप है। तो मेक श्योर करना कि ये जो हमारा मेमोरी कार्ड हो वो पूरा का पूरा खाली हो।
अगर ये मेमोरी कार्ड खाली नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, जो भी डाटा होगा इसके अंदर का वो सारा का सारा फॉर्मेट हो जाएगा। तो मेक श्योर करना कि जो मेमोरी कार्ड हो वो पूरा का पूरा क्लीन हो। और हम पहले मेमोरी कार्ड रीडर के अंदर इंसर्ट करेंगे और डायरेक्ट इसको लैपटॉप में आप कनेक्ट करते हैं। वैसे हमें ये देखना है कि क्या हमारा ये जो कार्ड रीडर है इसमें कोई डाटा तो नहीं है। अगर बाय द वे कार्ड रीडर में डाटा होता है तो हमें उसको डिलीट कर देना है। मैंने अपने कार्ड रीडर में पहले से एक 32 GB का जो मेरा कार्ड रीडर है, इसमें मैंने पहले से एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डाल रखा था Ubuntu नाम का, तो उसको मैंने पहले डिलीट किया। डिलीट करने के बाद फिर भी आप देख रहे होंगे कि हमारे स्क्रीन पे ये जो हमारा जो साइज़ है मेमोरी का वो 500 MB का ही दिखा रहा है, जबकि हमारा जो मेमोरी कार्ड है वो 32 GB। तो इसको फिक्स कैसे करें? इसको फिक्स करने के लिए सिंपल राइट क्लिक करना है हमें विंडोज़ वाले आइकन पे और यहाँ से जाना है हमें डिस्क मैनेजमेंट पे। ओके, डिस्क मैनेजमेंट जैसे ही ओपन होगा हमें यहाँ से ये जो सिस्टम बूट ई नाम की जो फाइल दिख रही है यहाँ से इसको कर देना है, हमें डिलीट वॉल्यूम कर देना है। और इसको जैसे डिलीट वॉल्यूम होगा, इसको अनअलोकेटेड है, इस पर क्लिक करके ये जो 29.22 वाला है इसको भी डिलीट वॉल्यूम कर देना है। अब जैसे ही हम इसको डिलीट करेंगे ये सारा का सारा देख रहे होंगे आप 29.72 GB का हमारे पास स्पेस आ गया है। इसको कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल वॉल्यूम इसमें क्रिएट कर देनी है। आगे सब कुछ बस ऐसे ही डिफ़ॉल्ट तरीके सब कुछ ऐसे छोड़ते चलो, डायरेक्ट जाके फिनिश कर दो इसमें। बस इसको मैंने फिनिश कर दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर आकर के, तो इसको क्या करना है, एक बार फिर से इसको हमें फॉर्मेट करना है। स्टार्ट फॉर्मेट, ओके फॉर्मेट डन हो गया। आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो 32 GB की मेमोरी थी उसमें 29.7 GB का हमें स्पेस मिल चुका है। अब कुछ नहीं करना, हमें बस रास्पबेरी पाई इमेजर टाइप करना है, जो हमने अभी पिछले कुछ मिनट पहले हमने डाउनलोड किया था, उसको ऑन करना और उसको येस कर देना है। ओके, अब ये चालू होगा। पहले हमें डिवाइस चूज़ करना है कि हमारे पास जो रास्पबेरी पाई है वो कौन सा रास्पबेरी पाई है हमारे पास। ठीक, तो हमारे पास देख रहे होंगे हमारे पास जो रास्पबेरी पाई है अभी ये रास्पबेरी पाई हमारे पास है, रास्पबेरी पाई 4 मॉडल बी का है। तो हम यहाँ पर रास्पबेरी पाई 4 मॉडल बी सर्च कर लेंगे, टिक कर देंगे और यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है 64 बिट का या फिर 32 बिट का। आप जो सा भी मन करे आप इसमें चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो रास्पबेरी पाई 4B मॉडल होता है ये दोनों तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। ठीक, तो मैं 64 बिट चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टोरेज हमें चूज़ करना है, यही जो हमने मेमोरी कार्ड लगाया यही वाला स्टोरेज हमें चूज़ करना है। यहाँ से नेक्स्ट, और क्या हमें कस्टमाइजेशन करना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या कस्टमाइजेशन करना है? तो हाँ, हमें कस्टमाइजेशन करना है, क्योंकि हम इसको वायरलेसली अभी हम चलाने वाले हैं, वायरलेसली हम इसका कनेक्शन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे एडिट सेटिंग पे और हमें होस्ट नेम को एज इट इज़ रखना है। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं एज इट इज़ छोड़ दे रहा हूँ रास्पबेरी, और यूज़र नेम पाई, उसको मैंने पासवर्ड रख देता उसमें, और स्मॉल लेटर RASPBERRY रास्पबेरी बस रख देते। पाई यूज़र नेम हो गया, रास्पबेरी पासवर्ड हो गया। इसकी जो SSID होगी वो क्या होगी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को एक वाईफाई, जो भी वाईफाई से आप कनेक्टेड का है आपका लैपटॉप, इसमें जाना है और इसके सेटिंग में जाकर के यहाँ पर एक SSID मिल जाएगा। तो हमारा SSID है OnePlus Nord CE4। ये हमारे राउटर का या फिर हमारे जिससे भी आप वाईफाई कनेक्ट करा के रखें ये वही सेम चीज़ होता है। तो हम इसको यहाँ पर रख दें। और पासवर्ड हमारा, इसका पासवर्ड क्या है, हमारा जो ये वाईफाई इसका पासवर्ड क्या है, तो हम इसमें पासवर्ड, हम अपने वाईफाई का पासवर्ड डाल देते हैं। हमें यहाँ पर डालना है। ओके, ये वायरलेस लैन कंट्री को हमें, अगर आप इंडिया में तो इंडिया ही रखना है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ देनी है। कीबोर्ड लेआउट वगैरह सब कुछ ऐसे छोड़ दो, इसको सेव कर दो यहाँ से। और यस, और अब हमें इसको थोड़ी देर वेट करना है और हमें देखना है कि हमारा जो OS है वो इसमें फ्लैश हो रहा होगा। सो चलिए, अब जब OS फ्लैश होगा तब हम मिलते हैं। ठीक, सो गाइज, अब देखते हैं हमारा जो रास्पबेरी पाई है वो, हमारे रास्पबेरी पाई जो OS है वो हमारे SD कार्ड में फ्लैश हो चुका है। तो इसे हम कंटिन्यू करके और हम अपने लैपटॉप से निकाल लेंगे।
और इसका जो मेमोरी कार्ड है इसको निकाल करके हम अपने रास्पबेरी पाई के पीछे वाले स्लॉट में इसको इंसर्ट कर देंगे ऐसे। ओके, डन। अब आया है इसका सबसे मेन का, इसको सिर्फ पावर सप्लाई देना है बस। इसको बस यूं पावर सप्लाई दो। अभी हमने इसको पावर सप्लाई दे दिया है और इसमें दो तरीके की एलईडी ब्लिंक हो रही है। रेड कलर की एलईडी है वो ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब कि जो हमारे पावर मिल रहा है हमारे रास्पबेरी पाई को वो पावर ठीक है। अगर एलईडी रेड कलर की एलईडी अगर ब्लिंक हो रही होती तो मतलब पावर जो है वो कांस्टेंट नहीं मिल रहा है। जो हमारी येलो कलर की एलईडी जो ब्लिंक हो रही है, ब्लिंक 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 एक साथ लगातार हो जा रही है। इसका मतलब ये जो हमने वाईफाई कनेक्शन दिया था हमने इसको, वो सेम उसी वाईफाई उसी एसएसआईडी और उसी पासवर्ड का जो वाईफाई है वही अपने आसपास वो ढूंढ रहा है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो 3 बार टिक 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 ऐसे करके ये ब्लिंक करेगा। सो इसको वेट करते हैं हमारे फोन से ये कनेक्ट हो जाए। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारी जो येलो कलर की एलईडी थी अब वो ब्लिंक करना बंद हो गई। इसका मतलब जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे और ओएस जब हम इसमें फ्लैश कर रहे थे तो जो भी हमने एसएसआईडी और पासवर्ड डाला था उस सेम वाईफाई से हमारा जो रास्पबेरी पाई है वो कनेक्ट हो चुका है। मैं इसका ये कनेक्ट हुआ है नहीं, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा वीडियो में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा स्क्रीन और हम चलते हैं। सबसे पहले हमारा ये रहा वो बूट फोल्डर। सबसे पहले हम इस बूट फोल्डर में यहाँ से जाकर के हम मेक श्योर करेंगे कि सारे फाइल्स का जो नेम है वो एक्सटेंशन के साथ है। ओके, जैसे हमारा ये रहा issue.txt, सारे फाइल जो है ऐसे करके एक्सटेंशन के साथ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे। एक नॉर्मल फाइल यहाँ पर क्रिएट करनी है, टेक्स्ट फाइल, लेकिन इसका कोई एक्सटेंशन नहीं रखेंगे हम, बस इसको नाम दे देना है SSH, फिर एंटर कर देना है बिना किसी एक्सटेंशन के। ओके, फाइल क्या करेगा कि SSH इनेबल कर देगा हमारे रास्पबेरी पाई में, जिससे हम इस रास्पबेरी पाई के टर्मिनल में हम इंसर्ट हो सकते हैं पुट्टी के थ्रू। ठीक है, SD कार्ड को अपने लैपटॉप से निकाल के और इसको हम फिर से अपने रास्पबेरी पाई में लगा देंगे। फिर से हम इसको पावर देंगे, वेट करेंगे कि ये जो बल्ब जो जल रहा है ये वाला येलो वाला, ये थोड़ी देर में अभी बंद हो जाएगा और कुछ देर में भी जलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे राउटर था, यानी जो भी वाईफाई हम यूज कर रहे हैं उससे कनेक्ट हो चुका है। सो गाइस, हो चुका है हमारा रास्पबेरी पाई हमारे वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ऐप डाउनलोड करते हैं। गूगल पे जाना है और यहाँ पर सर्च करना है एंग्री IP। ओके, यहाँ से ये एंग्री IP का जो पहला वाला वेबसाइट है, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे विंडोज़ के लिए। तो मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो हम इसको ओपन कर देंगे यहाँ से। ओके, एंग्री IP में बस कुछ नहीं करना, यहाँ से इसको स्टार्ट कर देना बस। अब ये हमारा जो भी ये लैपटॉप जिस भी वाईफाई से कनेक्टेड है, उस वाईफाई से कितने सारे डिवाइसेस और भी कनेक्टेड है, इन सारे डिवाइसेस का IP एड्रेस ही निकाल के दे देगा। ओके, तो हम वेट करते हैं इसको रन होने का पूरा। तब तक हम एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। उसका नाम है पुट्टी, PUTTI, पुट्टी। बस यहाँ से पुट्टी हम डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से पहला जो वेबसाइट आएगा। ओके, बस कुछ नहीं करना है। 64 बिट इंस्टॉलर से मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट जाके इंस्टॉल कर लेना। ओके, अब हम देखते हैं एंग्री IP में क्या हुआ। ये रहा हमारा रास्पबेरी पाई का आ गया IP एड्रेस। तो हम इस IP एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हम पुट्टी को ओपन करेंगे। पुट्टी को ओपन करते ही यहाँ पर हम IP एड्रेस को पेस्ट कर देंगे और रन कर देंगे। यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पर लिखा हुआ रहा लॉगिन एज। हमारे लॉगिन एज का मतलब होता है कि हम पहले यहाँ पर अपने रास्पबेरी पाई का नेम डालेंगे। अपने यूजर नेम में हमने क्या डाला था, पाई, तो यहाँ पर डाल देंगे PI पाई। अब यहाँ पर एक पासवर्ड पूछ रहा है कि हमारा पासवर्ड क्या था। ध्यान रखना गाइज कि अगर हम इसमें जब पासवर्ड इंसर्ट करेंगे तो पासवर्ड हमें विजिबल नहीं होगा। मतलब जब हम पासवर्ड इसमें इंसर्ट करेंगे, अभी जब मैं टाइप करूंगा तो पासवर्ड इसमें विजिबल नहीं होगा, बट इसीलिए आप बहुत करेक्टली, बहुत ध्यान से टाइप करना कि आप जो बटन दबा रहे हो वो एकदम ध्यान से दबाना, क्योंकि यहाँ पर दिखेगा नहीं लेकिन वो टाइप हो रहा होगा, हिडन रहेगा वो। तो सब RASPBERRY मैंने यहाँ से रास्पबेरी पाई का
टर्मिनल में मैं एंटर कर चुका। सो गाइस हम आ चुके हैं रेस्पबेरी पाई के टर्मिनल के अंदर। अब हम इस टर्मिनल के अंदर रेस्पबेरी पाई के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसे बोलते हैं VNC। अब हमारा काम क्या है कि हम VNC को एक्टिवेट करें, रेस्पबेरी पाई क्या VNC को एक्टिवेट करें टर्मिनल के थ्रू। तो हमें क्या करना है कि इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करना है रेस्पबेरी पाई का। तो इसका एक कमांड होता है, तो कमांड हम टाइप करेंगे sudo raspi config। ओके, तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर एरो कीज का इस्तेमाल करना है, डाउन एरो कीज को थ्रू हमें जाना है इंटरफेस ऑप्शन पे, फिर एंटर। हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा VNC, फिर VNC वाले पे आकर के फिर एंटर। वुड यू लाइक द VNC सर्वर टू बी इनेबल्ड? ओके, तो हाँ यस, हम यहाँ पर लेफ्ट एरो की का इस्तेमाल करके फिर एंटर। सो हमारा यहाँ से VNC सर्वर इनेबल हो चुका है। ओके दबा देंगे यहाँ से, फिर डाउन एरो की का इस्तेमाल करके फिर राइट एरो 2 बार, फिर यहाँ से हम लोग फिनिश कर देंगे। ओके, तो हमारा रेस्पबेरी पाई में हमारा जो VNC सर्वर था वो हमारा इनेबल हो चुका है। अब हमारा यहाँ पर मेन एक और काम करना है कि हमें यहाँ से एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो हम चलते हैं, वो सॉफ्टवेयर है हमारा VNC वीवर, VNC वीवर डाउनलोड। हमारा पहला जो वेबसाइट है उसी पे आ जाएंगे हम, और यहाँ से हम लोग पहला जो सॉफ्टवेयर है, पहला वाला जो सॉफ्टवेयर, पहले हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो VNC, यहाँ से VNC वीवर टाइप करेंगे और ये पहला वाला सॉफ्टवेयर जो हम इसे ओपन कर देंगे। ओके, सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर डिवाइस का IP एड्रेस डालना है। जो हमारा IP एड्रेस था उसको हम यहाँ पर IP एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। तो ये रहा हमारा IP एड्रेस, और इसको यहाँ से हम ओपन करेंगे। हमारा जो यूजर नेम था वो था पाई, जो पासवर्ड था हमारा क्या था, रेस्पबेरी। ओके, रिमेंबर पासवर्ड एंड ओके, बूम। गाइस हम आ चुके हैं, हमने सक्सेसफुली अपना काम कर लिया। ये है रेस्पबेरी पाई मेन स्क्रीन हमारा रेस्पबेरी पाई का। ये यहाँ से हम रेस्पबेरी पाई का कई सारे चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर ये है रेस्पबेरी पाई का टर्मिनल, और ये है हमारा मेन फोकस यही था। जो रेस्पबेरी पाई को एक्सेस करना था वायरलेसली, हमारा एक्सेस हो चुका है। चीज़ें रन करा के दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमें प्रोग्रामिंग करनी है इसमें, रेस्पबेरी पाई में अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो हमारे पास एक थॉनी नाम की फाइल होती है। यहाँ से थॉनी को ओपन कर लो, और यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मेजरली हम पाइथन को प्रेफर करते हैं। तो ओके, अब यहाँ से हम इसको रन कर देते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। ओ चल गया। सो यही था हमारा, रेस्पबेरी पाई को वायरलेसली किसी भी डिवाइस पे हम कनेक्ट कर सकते थे। इसको यहाँ से जाकर के और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था, रेस्पबेरी पाई में प्री बिल्ड वाईफाई एंड ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है। तो ये है रेस्पबेरी पाई का प्री बिल्ड वाईफाई, यहाँ से देख सकते हैं आप। ये है इसका ऑडियो कंट्रोल वगैरह। अगर आप जैक वगैरह लगा करके रेस्पबेरी पाई में, जैसे मैंने सेकंड वीडियो में बताया था कि रेस्पबेरी पाई में जैक वगैरह लगा के भी आप सुन सकते हैं गाने वगैरह। ये उसका जैसे हमारे डेस्कटॉप में होता है दिस पीसी नाम से, वैसे यहाँ पर ये भी है। इंटरनेट इसमें चला करके दिखाते हैं। ये रहा। ओके, कुछ नहीं करना। youtube.com/IMPZCCC। तो ये हमारा चैनल। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने रेस्पबेरी पाई को पहले वायरलेसली कनेक्ट करके अपने VNC डिस्प्ले में हमने चला करके सारी फंक्शनलिटीज हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि हम अपने रेस्पबेरी पाई को कैसे वायर के थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम अपने मॉनिटर से कीबोर्ड का यूज करके कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, हम पहले उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक रेस्पबेरी पाई। एज यूजुअल हमें वही सेम मेमोरी कार्ड चाहिए होगा 32 GB का, जो हमारे पास है अभी। कार्ड रीडर चाहिए होगा, OS फ्लैश
कनेक्ट करने के लिए। एक चार्जर चाहिए होगा टाइप सी का ही, जिससे हम लोग 5 वोल्ट का इनपुट दे सके अपने रेस्पबेरी पाई को। चाहिए होगा मॉनिटर। ये हमारे पास अभी फिलहाल ये वाला मॉनिटर है, जिसमें सपोर्ट जो करता है वो है, इसमें सपोर्ट करता है अभी VGA केबल सपोर्ट करता है। ये जैसे आप देख रहे हैं इसमें VGA सपोर्ट होता है, इसमें HDMI सपोर्ट नहीं होता है। इसको हमें चलाने के लिए चाहिए एक VGA केबल भी, VGA केबल। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो रेस्पबेरी पाई है इसमें माइक्रो HDMI होता है। रेस्पबेरी पाई 4 में माइक्रो HDMI केबल है, तो हमें चाहिए होगा एक माइक्रो HDMI टू VGA कन्वर्टर। ये भी 500 का मिल जाएगा लगभग। अगर आपके पास HDMI ऐसा कोई लैपटॉप ऐसा कोई मॉनिटर है जिसमें HDMI सपोर्ट होता है, ऐसा कोई मॉनिटर है आपके पास जिसमें HDMI भी सपोर्ट करता है, जैसे हमारा ये मॉनिटर है, इसमें देखिए HDMI भी सपोर्ट करता है और VGA भी सपोर्ट, तो आप डायरेक्ट माइक्रो HDMI टू HDMI कन्वर्टर ला करके डायरेक्ट आप इसमें लगा सकते हैं। हमें मॉनिटर को पावर देने के लिए हमें चाहिए होगा एक पावर केबल, चाहिए होगा कीबोर्ड, माउस, वायर्ड। इतने सारे कंपोनेंट्स को एक साथ चलिए हम एक साथ असेंबल करते हैं और फिर रेस्पबेरी पाई को अपने मॉनिटर से और कीबोर्ड की तरह एकदम डेस्कटॉप की तरह चलाते हैं। जैसे घर में लोग CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सब खरीद के चलाते हैं, उस तरीके से चलिए हम चला के देखते हैं। ठीक है, तो गाइज अब हमने सारा सेट रेडी कर लिया है, बस कनेक्शन करना है। तो मैं कनेक्शन बता देता हूँ। जैसा हमने कहा था, इसको हमें पावर सप्लाई देना है, इसको पावर सप्लाई हमें। इसके बाद फिर इसमें हमें ऐड करना है, ये है कीबोर्ड का। कीबोर्ड को हम USB 2.2 या फिर 3.2 किसी में भी ऐड कर सकते हैं। मैंने फास्ट कनेक्टिविटी के लिए मैंने इसमें कर दिया और इसमें ये भी कर दिया। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड में भी पावर आ गया और ये रहा माउस में भी पावर आ चुका है। और उसके बाद फिर हम कनेक्ट करेंगे इसको, ये हमारा VGA माइक्रो HDMI। ध्यान रहे कि अगर हम पहला मॉनिटर, कोई सिंगल मॉनिटर अगर हम यूज कर रहे हैं, तो पावर सप्लाई के जस्ट बगल वाला जो HDMI है हम उसमें ही कनेक्ट करेंगे। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया। सो ये होगा हमारा कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और ये हमारा CPU। तो हमने रेस्पबेरी पाई को ऐसे CPU की तरह काम करवा लिया। अब हम देखते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। और सो गाइस, हमने देखा अभी तक कि हम रेस्पबेरी पाई को कैसे कनेक्ट करते हैं वायरलेसली विद द हेल्प ऑफ इट्स कॉमन वाईफाई एंड इट्स IP एड्रेस यूजिंग VNC व्यूअर। अब हम देखते हैं कि रेस्पबेरी पाई को हम कैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर के थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, वो इन शॉर्ट वही है, बस हमें इसमें CPU की जगह पे हम अपने रेस्पबेरी पाई को वर्क कराते हैं। और हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि रेस्पबेरी पाई इज नथिंग बट ए स्मॉल साइज CPU। हमें रेस्पबेरी पाई को उस लेवल का, मतलब उस मॉनिटर पे वर्क कराने के लिए 3-4 तरीके की मॉडिफिकेशन हमें रेस्पबेरी पाई के ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी फाइल्स होते हैं उसमें 3-4 तरीके की मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। ये मॉडिफिकेशन आप सीख भी सकते हैं जाकर के, रेस्पबेरी पाई के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर के आप सीख सकते हैं। रेस्पबेरी पाई का खुद का एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें वो configuration.txt करके एक फाइल होती है, उसको किस तरीके से हम किस अपने अकॉर्डिंग कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें बता रखे हैं। तो आप जाकर के उसको डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। हमें 3-4 तरीके की मॉडिफिकेशन करनी है, जो हमारा मॉनिटर है उसके अकॉर्डिंग हमें 3-4 तरीके की मॉडिफिकेशन करनी है। सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन हमें ये करनी है कि हमने जो VNC व्यूअर हमने ऑन किया था इंटरफेस डिवाइसेस में जाकर के, उसे हमें पहले ऑफ करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे हमें जो करना है config.txt करके जो फाइल है, उस फाइल में हमें 3-4 तरीके की अपने खुद से लाइंस ऐड करनी पड़ेंगे, अनकमेंट्स करने पड़ेंगे। और थर्ड चीज ये है कि कमांड लाइन करके जो एक फाइल होती है कमांड लाइन.txt, वो TXT फाइल में भी 3-4 तरीके के हमें चेंजेस करनी पड़ेगी। ये सारे चेंजेस जो होते हैं गाइस, ये मॉनिटर के, जो हमारा मॉनिटर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमारे पास जो मॉनिटर है वो है एसर का। एक मिनट, मैं मॉनिटर फिर से दिखाता हूँ गाइस। जो हमारे पास अभी मॉनिटर है वो है एसर का E166HQL। हम इस मॉनिटर का यूज करने वाले हैं। इस मॉनिटर की कुछ मॉनिटर्स थोड़े ओल्ड टाइप के होते हैं, फिर कुछ मॉनिटर जो न्यू टाइप के होते हैं। तो ये जो मॉनिटर होता है वो VGA सपोर्ट करता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, सपोर्ट करता है VGA। तो VGA के लिए हमें जो इसका जो रिजोल्यूशन है, इस मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है वो हमें खुद से सेट करना पड़ेगा। बाकी सारे मॉनिटर जो HDMI के थ्रू कनेक्ट होते हैं, रेस्पबेरी पाई में वो जो configuration.txt करके जो फाइल होती है वो ऑटो अडॉप्ट कर लेती है और जो रिजोल्यूशन होता है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। लेकिन हमें इस मॉनिटर को ऐसे, अगर आप भी कोई ऐसा भी मॉनिटर का यूज करें जिसमें आपको VGA केबल का यूज पड़ रहा है, उसके लिए हमें इस लैपटॉप का जो मॉडल नेम है, मॉडल नंबर जो होता है लैपटॉप का, यहाँ पर लिखा होता है पीछे, इस मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका पिक्सल, इसका रेजोल्यूशन हमें सब निकालना पड़ता है। और जरूरी नहीं कि हर बार जो भी रेजोल्यूशन हम निकालते हैं वो सारे के सारे स्क्रीन पे फिट हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो configuration.txt करके फाइल होती है ऑपरेट रेस्पबेरी पाई के OS में, जो कमांड लाइन .txt करके जो
फाइल होती है रेस्पेरी पाई को OS, इन दोनों फाइल्स में थोड़े से बदलाव करने पड़ते हैं। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो रेस्पेरी पाई है ये फुल्ली वर्क कर रहा है, कंपैटिबल है CPU, माउस सबसे। ये रहा हमारा डिस्प्ले, हम मॉनिटर पे भी इस पे वर्क कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें इस पे वर्क कर रही है। अगर आप मैं इसमें वही सेम प्रोग्राम रन करा के दिखाऊं जो हमने अभी उस पे रन कराया था, वर्चुअली जब हमने रन कराया था, मैं वही सेम प्रोग्राम रन करा के दिखाता हूँ। ये रहा हमारा थॉनी, जो मॉनिटर हमने यूज किया, इसका डिस्प्ले का रेजोल्यूशन काफी अलग है, इस वजह से ऐसा कुछ दिख रहा है इसमें। मैं सेम वही प्रोग्राम रन करा के दिखा रहा हूँ। हमारा जो फुल्ली वर्क कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक पाइथन का कोड जो हमने पिछले वाले जब हमने इसमें रन किया था वायरलेसली, जब हम इसको रन किए थे VNC के थ्रू, तो जो हमने कोड इसमें रन किया था सेम वही कोड मैं इसमें भी रन करा के दिखाता हूँ। ये रहा हमारा आउटपुट आ चुका है, हेलो। सो ऐसा कुछ रन करता है हमारा बिना किसी एक्सटर्नल CPU के, हम ऐसे कुछ रन करा सकते हैं बस रेस्पेरी पाई का यूज करके। रेस्पेरी पाई का हमने सेटअप दो तरीके से देखा। सबसे पहला जो हमारा तरीका था ये था वायरलेसली, और ये है हमने देखा मॉनिटर से भी कैसे कनेक्ट करा सकते। जैसे आप दो तीन चीजें इसमें नोटिस कर पा रहे होंगे, जब आप इसमें वर्क कर रहे हैं, डायरेक्ट मॉनिटर पे वर्क कर रहे हैं, तो इसमें जरा भी लैग नहीं है, कहीं पर भी लैग नहीं हो रहा, जरा सा भी लैग नहीं हो रहा। लेकिन जब आप वायरलेसली आप जब वर्क कर रहे थे VNC पे, तो उसमें थोड़ा सा लैग फेस करना पड़ता था। वो फेस इसलिए करना पड़ता था क्योंकि हम सेम IP से, सेम राउटर से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लैग तो आ ही जाता है। लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि रेस्पेरी पाई का कॉन्फ़िगरेशन, रेस्पेरी पाई का सेटअप हम लोग एक मॉनिटर के थ्रू ही करें। अपना चैनल रन करा के दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि इंटरनेट वगैरह कैसे चलता है। सिंपल, जैसे मैंने इसमें बताया था, जब मैं रेस्पेरी पाई का जब मैं आर्किटेक्चर एंड पिन आउट्स वगैरह जब सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने उसमें बताया था कि रेस्पेरी पाई का के अंदर खुद का एक प्री बिल्ड ब्लूटूथ और प्री बिल्ड वाईफाई जो कि 2.4 से लेके 5 गीगाहर्ट्ज तक का सपोर्ट करता है। ये सारी की सारी चीजें रेस्पेरी पाई में प्री बिल्ड होती हैं। तो यही सेम देखिए, इसीलिए ये रेस्पेरी पाई वाईफाई भी सपोर्ट कर रहा है। तो हम इसमें देखते हैं। सो आ गया हमारा चैनल, ये हमारा चैनल जैसे आप देख सकते हो। रेस्पेरी पाई का सेटअप हमने दो तरीके से देख लिया। अगर आप चाहते हो कि मैं रेस्पेरी पाई पे, जैसे रेस्पेरी पाई का अभी तक हमने जो सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इसमें इंस्टॉल किया, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था, सॉरी। अगर आप चाहते हो कि मैं लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर इस पे इंस्टॉल करके वर्क करा के दिखाऊं, तो आप कमेंट में बताइए। अगर आप चाहते हो कि मैं उबुंटू सॉफ्टवेयर भी इस पे रन करा के दिखाऊं, तो आप कमेंट में बताइए, मैं वो भी कर सकता हूं। रेस्पेरी पाई के कुछ कूल प्रोजेक्ट्स आने वाले कुछ वीडियोस में हम डालेंगे। सो गाइज हम देखते हैं कि बेसिक में हम लोग क्या क्या चीजें पाई जाती है रेस्पेरी पाई में। यह है जैसे विंडोज में हमारे पास एक विंडोज का बटन होता है स्क्रीन पे, उसी तरीके से ये जो स्ट्रॉबेरी का आइकन है, ये सेम टू सेम रेस्पेरी पाई का ही, विंडोज की तरह समझिए इसको। इस पे क्लिक करने के बाद आप कई तरीके की चीजों को इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आप इंटरनेट चला सकते हैं, साउंड एंड वीडियोस, ग्राफिक्स, एक्सेसरीज, प्रेफरेंसेस, रन, शटडाउन, सब कुछ कर सकते हैं आप यहाँ से। जैसे हमारे विंडोज में होता है फोल्डर्स का ऑप्शन जो होता है, वो यहाँ से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी तरीके की अगर हमें प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ से प्रोग्रामिंग में जाकर के थॉनी नाम का, जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं विंडोज में, जैसे कि विंडोज में हमारे पास सॉफ्टवेयर VS कोड होते हैं, सेम वही चीज यहाँ पर भी हम लोग एक्सेस कर, आप यहाँ से एक्सेस करिए, GPIO पिंस पे सिग्नल दीजिए, यहाँ से GPIO पिंस पे सिग्नल दीजिए। सो चलिए गाइज हम दो तीन तरीके के प्रोग्राम्स लिख के इस पे टेस्ट करते हैं कि हमारा जो रेस्पेरी पाई है इसमें पाइथन के कितने लेवल के प्रोग्राम्स इसमें चल सकते। सो हम प्रोग्राम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट ChatGPT से प्रोग्राम्स लिख करके इसमें रन करा के देखते हैं। ओके, इसमें गाइज क्रोम ब्राउजर नहीं है, ये ब्राउजर जो रेस्पेरी पाई में जो ब्राउजर अभी आप इसमें देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस ब्राउजर का नाम है क्रोमियम। सो इसमें गूगल वगैरह नहीं मिलता, इसमें डक नाम से कोई ब्राउजर है वो मिलता है। तो गाइस अभी हमने प्रोग्राम लिखा है कि पाइथन का एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो कैलकुलेटर, सिंपल अभी हम लोग बिना किसी UI के हम पहले एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं इसमें। तो ये हमारा कोड लिख चुके हैं, अब हम इसमें जाकर के इसको थॉनी में रन करते हैं। ये हो गया ओपन, यहाँ से इसको करते हैं पेस्ट, ओके, और ये हो गया रन। अब हमें देखना है बस सही काम कर रहा है ये, 1 से लेके 6 तक के बीच में कोई नंबर चूज करना है। मान लीजिए हमें किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 3 एंटर, फर्स्ट नंबर कौन सा होगा 56 एंटर, सेकंड नंबर 78 एंटर, तो हमारा रिजल्ट आ गया ये। तो कैलकुलेटर का प्रोग्राम तो सही वर्क कर रहा है। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हम इसमें बना सकते हैं। बाकी और भी कोई IoT और किसी और तरीके के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स अगर आप चाहते हैं, तो मैं इस पे बना करके उसके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो गाइज ये रहा हमारा पूरा रेस्पेरी पाई का सेटअप, कैसे उसको सेट करते हैं, कैसे उसको वायरलेसली कनेक्ट करते हैं, कैसे उसको मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं, क्या क्या चेंजेस करनी पड़ती है हमें, किस किस फाइल में चेंजेस करनी पड़ती है, हमने सब सीखा। उसके आर्किटेक्चर से लेकर के उसकी वर्किंग, उसके हर एक पोर्ट्स के बारे में हमने जाना। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद
आया हो तो कृपया इस पे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए जिसको रास्पबेरी पाई के सेटअप करने में प्रॉब्लम आती है या फिर आप बिगिनर हैं तो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही कंटेंट हम इस चैनल पे कंटिन्यूअसली हर संडे लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए। मिलते हैं किसी और नए अच्छे टॉपिक, अच्छे वीडियोस के साथ। बाय बाय।